टाइटल देख के वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा कि एक्चुअली क्या हुआ है, पर इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ। 19 फेब, आज से कुछ 11-12 दिन पहले मैं नॉर्मली डेडलिफ्ट कर रहा था। क्लिप आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो लास्ट वाले सेशन में मैंने 140 kg के साथ में 3 रैप किए थे, उसके 3 सेट किए थे। तो इस सेशन में मैंने सोचा कि 150 kg के साथ में 2 रैप के मैं 3 सेट करूँगा। फर्स्ट रैप मैंने नॉर्मली किया और सेकेंड वाले रैप में मुझे ऐसे लगा कि बेल्ट बहुत ज़्यादा चुभ रहा है, तो मैंने बेल्ट निकाल दिया और वो लास्ट सेट का लास्ट रैप था। अब उस रैप पे मुझे ऐसा तो लगा कि उठाते वक्त कि नहीं हो पाएगा, बट फिर भी वो क्या था ना, छोटा सा एक पुश, एड्रेनलिन बोलो या फिर हल्का सा ईगो, वो आ गया। और उस चक्कर में मैंने उस रैप को बहुत ज़ोर से लिफ्ट किया और उसका क्लिप नहीं है मेरे पास। पर लिफ्ट करने के बाद मुझे फील हुआ कि कुछ तो दिक्कत है। रखने के बाद हल्का सा एक स्पैज़म या मसल पुल होने जैसा मुझे फील हुआ। लोअर बैक पे कुछ तो ऐसा लग रहा था कि डिफरेंट है, कुछ सही नहीं है, और वो फीलिंग आई। अब उसके बाद क्या होता है ना, नॉर्मल थोड़ा बहुत सोनेस तो रहता ही है, तो हर बार का होता है वो। अब उस चक्कर में मैंने उसे थोड़ा सा निगलेक्ट किया और डेडलिफ्ट के बाद मैं शख्स करता हूँ, तो उसके लिए मैंने वेट्स निकाला। वेट निकालने के बाद 120 kg का मैंने बार बस लिफ्ट करने का ट्राई किया ताकि मैं उसको रैक पे लगा के शख्स करने का ट्राई करूँ। पर भाई वो वेट हिला ही नहीं, और वो ऐसे इस पोजीशन में ही ना पेन आना चालू हो गया। तो मैं समझ गया कि शिट, कुछ तो दिक्कत है, समथिंग इज़ नॉट नॉर्मल। और उस टाइम मेरा लोअर बैक पुल हो गया, ओवर स्ट्रेच हो गया, ऐसा ही कुछ तो गया। नथिंग इज़ सीरियस अभी तक तो आई डोंट नो कि आगे जाके वो कितना टाइम लेने वाला है रिकवर होने के लिए, पर हालत ख़राब हो गई। अब आपको मेरी शक्ल पे देखकर पता ही चल रहा होगा कि मेरा बिल्कुल भी मूड ठीक नहीं है, क्योंकि इंजरी एक ऐसी चीज़ होती है ना, जो आपको जितनी भी आपने प्रोग्रेस की है, और अगर आप यहाँ से यहाँ उठ के आए हो, तो वो इंजरी आपको यहाँ से और भी नीचे लेके जाती है। तो आपको वो एक स्टेप के भी नीचे जाके फिर वापस आपको बेसिक स्टेप चढ़ना पड़ता है। वहाँ से आप रिहैब करते करते रिकवर होते होते फिर जिस पॉइंट पे आपने छोड़ा था उसी पॉइंट पर आप वापस आते हो, और ये प्रोसेस बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होती है। नेक्स्ट डे से मैंने वर्कआउट करना बंद कर दिया। फिजियो को दिखाया और उन्होंने बोला कि आप हेवी एक्टिविटी नहीं कर सकते हो, ट्रेनिंग भी नहीं कर सकते हो, रनिंग भी नहीं कर सकते हो। एंड ये इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो गया है, क्योंकि अगले महीने, जैसे मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया, कि मेरा हाईरॉक्स का रेस है विच इज़ ऑन 12 अप्रैल, और आज की डेट है 6 मार्च सॉरी। तो गिन के ही मेरे पास 1 महीना कुछ दिन बचे हुए हैं, और उतने दिनों में मुझे हाईरॉक्स के लिए प्रिपेयर करना था, पर मैं अभी उस इंटेंसिटी के साथ में प्रिपेयर ही नहीं कर सकता। तो इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा था, और दिमाग में ऐसा था कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ या रहने दूँ, कोई मतलब नहीं है जाके इस टूटी फूटी बैग के साथ और टूटी फूटी बॉडी के साथ अनप्रिपेयर्ड होके मैं जाऊँ ही क्यों, और क्यों अपने पैसे वेस्ट करूँ। ये एक सेकंड थॉट मुझे मेंटली खाया जा रहा था। और फाइनली आज मैंने खुद को थोड़ा सा स्टेबल करके एक डिसीजन लिया कि मैं जाने आने के टिकट्स बुक करने का था। आज मैंने अपना ट्रैवलिंग का टिकट बुक किया, स्टे का मैं कुछ दिनों में कर दूंगा। तो मैंने मन बना लिया है कि आज से जितने भी दिन मेरे पास बचे हुए हैं, मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करूँगा, रिकवर होऊंगा, और जिस भी कंडीशन में मैं रहता हूँ उस कंडीशन में परफॉर्म करूँगा। मेन पर्पस हमारा होने वाला है अपनी लोअर बैक को ठीक करना, ताकि उस दिन तक वो पहले जैसे नॉर्मल हो जाए। मेरी मेडिसिन चल रही है और उसके साथ में रिहैब भी चल रहा है, तो दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली फॉलो करके एंड साथ ही साथ में अपना डाइट अच्छा रखूँगा। तो हमारा जो फैट लॉस वाला प्रोसेस था वो भी चलते रहेगा, और साथ ही साथ मेरी प्रिपरेशन भी होती रहेगी। अब कुछ दिनों से मैंने यही सब चीज़ों के चक्कर में अपना न्यूट्रिशन ट्रैक नहीं किया, वर्कआउट बंद है, तो मैं मेंटली इतना ज़्यादा डिप्रेस टाइप का हो गया था कि मन ही नहीं था कुछ भी करने का। जिम में आपको क्लाइंट्स तो करने ही है, क्योंकि मेरा वो काम है, तो मैं अपने क्लाइंट्स हैंडल कर रहा हूँ, दिन भर इधर उधर वॉक कर रहा हूँ और ट्राई कर रहा हूँ 10-12,000 स्टेप्स करने का। उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो इट्स लाइक कि मेरे सामने पूरी थाली परोसी हुई है, पर मैं खा नहीं पा रहा, हाँ, क्योंकि आपको मना किया हुआ है। तो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है ना वो। और वो चीज़ आज मैंने पहली बार, मतलब इतने पीरियड ऑफ टाइम में, मेरी लाइफ टाइम में सबसे पहली बार फील किया है, क्योंकि इतनी मेजर इंजरी कभी नहीं हुई।
आई होप कि मुझे स्लिप डिस्क वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि उतना ज़्यादा अगर होता तो मैं कुछ भी मूव नहीं कर पाता। इसलिए मैंने फिजियो को दिखाया और वापस से रिहैब करना चालू कर दिया। तो होप सो जल्दी ये चीज़ें ठीक हो जाएगी। नाउ द करंट सिचुएशन इज़ कि मैं इतना ही बेंड कर सकता हूँ। इससे ज़्यादा बेंड करने में मुझे यहाँ पर हल्का सा पुल फील होता है, तो पेन आता है थोड़ा सा। और स्क्वाट की पोजीशन में भी यहाँ से इतना कर पाता हूँ। अगर इससे डीप जाऊँगा तो एक हल्का सा एक ऐसे लगता है कि संदूक पिंच हुआ है, तो उस टाइप का फील होता है। तो उस अकॉर्डिंगली उसे रिकवर होने देना पड़ेगा। और जिन एक्सरसाइजेस में लाइक स्क्वाट्स, उसके बाद में और डेड लिफ्ट, ये सारी चीज़ें कुछ टाइम के लिए बंद होने वाली है। पर द थिंग इज़ कि हाईरॉक्स में मुझे वहाँ पर स्लेज पुल्स की, फ्री स्क्वाट्स, वॉल बॉल्स, ये सारी चीज़ें ही करनी है और बर्पीस। तो ये सारी मूवमेंट में मेरा लोअर बैक इतना ज़्यादा एक्टिवेट होना है ना। तो एनी हाउ मुझे इस एक महीने में इसे फिक्स करके अपनी ट्रेनिंग पर भी फोकस करना है। और इतना ज़्यादा डिप्रेसिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि सब कुछ रहते हुए भी आप एक हैंडीकैप जैसे फील करते हो। तो आप चाहते हो कि आप कुछ मूवमेंट करो, पर आप कर ही नहीं पा रहे हो। अभी तो भी मैं इतना पेंड हो पा रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट 10 दिन हो चुके हैं। 19 को हुआ था और 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, 15 दिन हो चुके हैं। तो मैं अभी तो भी इतना बेंड हो पा रहा हूँ, बट उस दिन मैं इतना भी मूव नहीं कर पा रहा था। अगर मैं इस मूवमेंट में भी कर सकूँ तो मुझे अनबेरेबल पेन था। और मैं इतना अंदर से मेंटली स्ट्रांग हूँ कि ये छोटे छोटे पेन से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर मुझे पेन हो रहा है, इट्स लाइक कि सच में बहुत ज़्यादा पेन है। तो मैं छोटे छोटे पेन्स को बहुत निगलेक्ट कर देता हूँ। पर ये इतना सीवियर था कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया था। और उस चक्कर में एज यू कैन सी मसल्स, वेन्स, वैस्कुलरिटी, जो भी कट था हमारा, वो मैंने वहीं पे पॉज कर दिया। और नॉर्मल खाना, क्योंकि ट्रेनिंग ही नहीं कर पा रहा था, स्टेप्स नहीं के बराबर हो गए, रनिंग बंद हो गई और सब चीज़ें बैक टू बैक सारी चीज़ें एक के बाद एक ख़राब होते गए। बड़े मुश्किल से अभी मोटिवेशन और थोड़ा सा खुद को संभाल के मैंने सोचा है कि कल से हम वापस रूटीन में आएंगे। आज भी मैं डाइट पे फोकस कर रहा हूँ, यस्टरडे भी मैंने किया था, तो खाने पे तो फोकस है। पर कल से फिजियो के साथ मैं थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग चालू करूँगा, जो भी मशीन एक्सरसाइजेस में परफॉर्म कर सकता हूँ, जिससे मेरे स्पाइन पे और मेरे बैक पे लोड ना आए। तो वो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे और ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी रिकवर होके हाईरॉक्स में अपना बेस्ट है। अब टिकट्स तो हो गई है, तो एनी हाउ जाना ही है, तो देयर इज़ नो कमिंग बैक। करना ही पड़ेगा। बस ये वीडियो सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए था और ख़ुद को याद दिलाने के लिए कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और ये एक छोटी सी इंजरी के चक्कर में मैं अपना सारा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। तो लेट्स वेट। दैट्स इट, इतना ही था। इससे ज़्यादा और कुछ बोलने के लिए है नहीं। बस एक हाइपर एक्टिव बंदे को आप कुछ टाइम के लिए ऐसे रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट में रखो ना कि आप ये भी मूवमेंट नहीं कर सकते, वो भी मूवमेंट नहीं कर सकते। मुझे घर पे बैठना पसंद नहीं है, मुझे कुत्ते फांदते रहना पसंद है, तो बहुत बहुत डिप्रेसिंग हो जाता है। तो ये गेम मेजॉरिटी में मेंटल हो जाता है। फिर फिज़िकल में तो ठीक है, मैं झुकना थोड़ा चालू करूँगा, धीरे धीरे रिहैब करूँगा, पर मेंटली इतना फ्रस्ट्रेटिंग होता है। साकिब के वीडियोस में भी हमने देखा है कि वो भी कितना टाइम उसको लग गया रिकवर होते होते, और वो पर्सन ने भी बहुत कुछ फेस किया है। तो सेम थिंग, ये तो इतना सीवियर नहीं है जितना उसका था, पर फिर भी मेंटली बहुत टफ जाता है। एनी हाउ वी विल बीट इट, और जो भी है साथ में करते हैं, और क्या ही बोल सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। इससे ज़्यादा मुझे कुछ बताना नहीं है। कल के वीडियो में मैं शूट करूँगा विच इज़ गोइंग टू बी ऑन 7 मार्च, एंड अर्ली मॉर्निंग सुबह 4:30 बजे उठ के हमारा दिन स्टार्ट करेंगे। आई प्रॉमिस यू। पीस।